देखिए हार्डनेस कम क्यों होती है, असली टेस्ट, असली वजह, असली समाधान मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपकी हार्डनेस पहले जैसी नहीं रही, अगर आपको लगता है फर्मनेस कम है, या अगर परफॉर्मेंस से पहले ही दिमाग डरने लगता है, तो ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, दिमाग और शरीर दोनों की समस्या है, दोनों की कंबाइंड रिएक्शन ही होती है। इसमें आप अकेले नहीं हैं, ये लाखों पुरुषों की वास्तविक समस्या है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक केड़कर। पिछले 44 साल से अकोला में सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और साइकियाट्रिस्ट करके प्रैक्टिस कर रहा हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं हार्डनेस का सच। आज मैं आपको समझाऊंगा हार्डनेस स्कोर क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की साइंटिफिक पहचान कैसे होती है, और ऐसे सारा स्ट्रेस, साइकोलॉजी कैसे आपका सेक्स जीवन बदल देते हैं। हार्डनेस कैसे मापी जाती है, इरेक्टाइल हार्डनेस स्कोर क्या है? इरेक्टाइल हार्डनेस स्कोर को हम कहते हैं EHS, और इरेक्टाइल हार्डनेस स्कोर मापते हैं, समझो ग्रेड 1। तो ग्रेड 1 मतलब इतना कठोर नहीं है कि इंटरकोर्स हो सके, है ना, एकदम ग्रेड 1। ग्रेड 2 इंटरकोर्स संभव है पर फर्म नहीं, कड़क नहीं। ग्रेड 3 अच्छे से सेक्स हो सकता है, फर्मनेस बेहतर है। और ग्रेड 4 है पूरी तरह रिजिड है, पत्थर जैसा, और मैक्सिमम हार्डनेस है। लेकिन असली बात यह है, आपने अपने जीवन में जो सबसे अच्छी हार्डनेस महसूस की है उससे आज कितना फर्क है। तो यही क्लिनिकल डिसीजन का आधार होता है। साइंटिफिक स्कोर से ज़्यादा आपकी संतुष्टि मायने रखती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैसे डायग्नोज होता है? हम 5 सवालों का एक छोटा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन टेस्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस, पेनिट्रेशन एबिलिटी, मतलब अंदर जाने की क्षमता, फर्मनेस कितना कड़क है, और मेंटेन होता है क्या, मेंटेनेंस, और 5वां है सेटिस्फैक्शन, समाधान है क्या। तो ये स्कोर के आधार पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के स्टेजेस तय होते हैं। तो पहला है नो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दूसरा है माइल्ड, तीसरा है मॉडरेट, चौथा है सीवियर। 4 स्टेजेस। लेकिन मैं हमेशा मरीजों से एक ही बात कहता हूँ, टेक्निकल स्कोर नहीं, आपकी खुशी जो है उसको देखना है। आपका परफॉर्मेंस सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हार्डनेस कम है तो हमें कारण ढूंढना होगा कि हार्डनेस कम क्यों है। क्या ब्लड फ्लो ठीक है, हार्मोन की लेवल ठीक है, नर्व्स ठीक है, स्ट्रेस लेवल कैसी है, एंग्जाइटी है क्या। कई बार ऐसा होता है कि सब एक साथ है, कई बार ऐसा होता है कि 1-2 कारण है। तो जब दिमाग और शरीर एक दूसरे से लड़ते हैं या लड़ने लगते हैं, तो जब ऐसा होता है ना, तब परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है। क्योंकि पुरुष रियलाइजेशन की जगह ओवर थिंकिंग शुरू कर देते। आज होगा या नहीं होगा, फिर से फेल तो नहीं हो जाऊंगा, पार्टनर को पता चल जाएगा। यही स्ट्रेस इरेक्शन को गिराता है, प्लेजर गायब हो जाता है, दिमाग डर में चला जाता है। इसलिए हर फिजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में साइकोलॉजिकल हिस्सा 100% मौजूद होता है। मैं अपने हर मरीज को कहता हूँ कि सिर्फ सेक्स मतलब शरीर नहीं है, माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन, लय, उसका खेल है। अभी हम देखेंगे SSRIs, डिप्रेशन और सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये क्या होता है। SSRI जो है एंटी डिप्रेसेंट्स दवाई है, बहुत कॉमन है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी कॉमन है। जब आप SSRI पे है, ये आपको डिप्रेशन के लिए दी जाती है। तो SSRI जो दवाइयाँ हैं उससे क्या होता है, इच्छा कम, लो लिबिडो, डिलेड इजैकुलेशन, स्त्राव होता नहीं है, वीक इरेक्शंस, कड़कपना कम होता है, ऑर्गेज्म में दिक्कत आती है महिलाओं में भी। तो ये डोज डिपेंडेंट होती है। तो कम डोज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा डोज है तो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एंटी डिप्रेशन दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर को खुलकर बताना, डोज एडजस्ट करवा लेना, ऑल्टरनेट मेडिसिन पर जाना, साइकोथेरेपी, सेक्स थेरेपी लेना। अगर आप खुद होकर बताते नहीं हैं, अक्सर डॉक्टर पूछते भी नहीं हैं। अलग अलग डॉक्टरों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हम देखेंगे। सेक्सुअल हेल्थ जो है वो अक्सर मल्टी फैक्टोरियल होती है। इसमें 3 विभाग जुड़ते हैं, यूरोलॉजी, साइकियाट्री और सेक्स थेरेपी। आपको कम्युनिकेट करना होगा। आपकी ओपननेस ही सफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपकी हार्डनेस कम हुई है, या SSRIs मतलब एंटी डिप्रेसेंट से सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ रही है, या आप बार बार परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में फंसे हुए हैं, तो इसे छुपाइए मत। अपने एक्सपर्ट से बात करना है, नीचे कमेंट करें हेल्प नीडेड। मैं आपकी समस्या जो भी हो उसके बारे में अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको इमीडिएट समाधान चाहिए तो आप सेक्स एजुकेशन ले सकते हैं, और हमारे एजुकेटर्स जो है उनके साथ में कॉल कर सकते हैं यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच।